drawing. W, we go for hands. Okay. हम लोग क्या बात करने वाले थे, भूल गया. यस, मेरे को आप लोगों को स्टूल बताना था, राइट. आई जस्ट गो फॉर न्यू, इंसर्ट पॉलीमर 3D. मैंने इस तरह से एक स्टार लिया और इसको सोलो कर लिया. ठीक है. अब बेसिकली क्या है, ये सिंगल कुछ भी इसमें मैश नहीं है बेसिकली स्क्रब करने के लिए. इट्स अ सिंगल थिंग. तो मैंने क्या करा, इसमें सिंपली जाके डायनामिश में हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग डायनामिश में. यस सचिन. सर मेरे को आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? स्क्रीन तो शेयर हो गया है, बाकी सबको विजिबल हो रही है. हाँ Yes, sir. अब हो It's visible. ओके. सो डायनामिश में गए. सो डायनामिश में हमने एक ऑप्शन देखा था, पिकर टू गेट द रिजोल्यूशन ऑन, कि हम उस एरिया का पिक कर सकते हैं रिजोल्यूशन जो ऑलरेडी है. देयर इज अंदर ऑप्शन ग्रुप हमने चेक किया था जब हम लोगों ने पिलर को ब्रेक किया था, राइट. व्हेन वी ब्रेक द चंक्स ऑफ द पिलर, तो हमने उसको पॉलीग्रुप दिया और ग्रुप्स ऑन किया. देन वी इजीली गेट द चंक्स आउट ऑफ इट एज पर द पॉलीग्रुप. ठीक है. अब यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट ऑन करने से बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका डेप्थ एरिया होता है, जो भी डिटेलिंग होती है, तो डायनामिश ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस एरिया को ज़्यादा पॉलीगन्स दे देगा. ठीक है. लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा डेंस करता हूँ और मैंने पॉलिश ऑन किया और मैंने सोचा था डायनामिश. सो जस्ट हैव अ लुक. ओके, फिलहाल तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसको. लेट मी डू वन थिंग, इसका थोड़ा डिसेंटली बढ़ा. अभी देखो, नाउ यू सी द डिफरेंस. क्या हुआ कि मैश कम था, बट जो एजेस को आपको होल्ड करके चलना था, लाइक वट एवर द डेफिनेशन वी हैव ऑन द स्टार, उसको इन्हांस करने के लिए डायरेक्शन ने ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट से वहाँ पे कट्स डाल दी. ओके, विदाउट प्रोजेक्ट करके देखते हैं सेम रेजोल्यूशन. इट्स ऑल ओवर 256. ये देखो, यू सी द डिफरेंस. अभी वो एजेस डिस्टॉर्ट हुए. गाइस चेंज नोटिसेबल है. देखो वापस से करते हैं. 256 हमने डायनामिश लिया, नो पिकर और नो प्रोजेक्ट, तो ये इस तरह से आया. कंट्रोल Z, अगेन 256, ऑलमोस्ट 256 ले लेते हैं. लेट्स ले दिस वन, प्रोजेक्ट एंड डायनामिश. सो दिस इज हाउ योर थिंग गोस. तो ये आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो स्पेशली फॉर द हार्ड सरफेस व्हेन यू हैव समथिंग which needs to be locked in as per the shape और कैरेक्टर में. बिकॉज कैरेक्टर में समटाइम्स हैपन्स कि आप कुछ भी करो तो नोज़ का एरिया या आइज़ का एरिया ख़राब होता है. तो यू कैन डू सिंपली गो फॉर प्रोजेक्ट और इसको ऑन कर दो. तो जो माइक्रो डिटेल्स होंगे अराउंड योर नोज़ और अराउंड योर चीक्स और बोन और आइज वट एवर इट इज, तो वो उसको प्रिजर्व करने का ट्राई करेगा. ओके गाइस, मेक सेंस. ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अपन इसको करते हैं रिमूव. मुझे ये नहीं चाहिए, डिलीट. ओके, वी गो फॉर टॉर्सो. लवली टॉर्सो इज हियर. अभी मुझे टॉर्सो भी नहीं चाहिए. आई नीड माई हैंड्स बैक. ओके, बस यहाँ पे आए, सोलो में दिख रहा है, सोलो में ऑफ किया तो मैं हैंड से W. अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, सिमेट्री ऑन करे हैंड्स को सिलेक्ट किया और इसको जॉइंट के पास ला के रखा. ठीक है. अब इवेंचुअली वी आर सेंसिबल इनफ इतना कि साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारा शोल्डर का फ्लो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हाथ थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट. तो मैंने क्या करा, इसी हाथ को थोड़ा सा आगे मूव करा, समथिंग लाइक दिस, और इसको रोटेट करा ऐसे, समथिंग लाइक दिस. ओके, एंड वी नीड टू मूव इट फॉरवर्ड ऑल्सो. ओके. अच्छा, यू विल फेस वन प्रॉब्लम कि आपका जो आर्म होगा, मतलब बेसिकली जो आर्म पिट एरिया होगा वो यहाँ पे स्टिच हो जाएगा, मतलब वेल्ड हो जाएगा. नो नीड टू वरी. जब हम इसको लो पॉली करेंगे सो हम लोग उसको थोड़ा सा मैनुअली वहाँ पे कट्स बना सकते हैं, राइट. इट्स नॉट अ बिग डील. तो नथिंग हार्म इन दैट. ओके, बट हमारे को प्रॉपरली पोजीशन के साथ ही बनाना है. इफ यू गो लाइक दिस, इसको थोड़ा बाहर किया, लेट्स गो इन दिस वे. दिस शुड बी द फ्लो. ओके, दिस शुड बी द फ्लो लाइक दिस. ओके, अब इसको इससे मैच कराना सबसे पहले. सो व्हाट विल द ब्रश टू मैच इट? व्हाट डू गाइस थिंक? व्हाट विल बी द ब्रश? Move tool. ऑफ मूव टूल. वैसे मैं पेन का नहीं था, ठीक है. यस, मूव टूल. ओके, सो मूव टूल से हम लोग इसको शिफ्ट करके शोल्डर से मैच करा देंगे. लेट्स गो लाइक जस्ट सिंपली गो एंड मैच इट.
समथिंग लाइक दिस। ओके परफेक्ट। तो एक रेडियस तो हमें यहाँ पे पता है, तो हम ट्राई करेंगे ये रेडियस अच्छे से मैच हो जाए। ठीक है, सॉर्टेड। ठीक है, अपन ने इसको शिफ्ट कर लिया इस तरीके से। डन, मैच हो गया। अब थोड़ा सा हाथ की एनाटॉमी को समझते हैं। देखो हाथ की एनाटॉमी बहुत सिंपल होती है। जो अपर सेक्शन होता है, जैसे ये हाथ देखो, अपर सेक्शन होता है, ये हो गया हमारा शोल्डर। ठीक है, अब इस केस में देयर इज नो शोल्डर, देयर इज अ ह्यूज फ्लैट पंच। तो ये ऐसा पूरा राउंड होते होते हमने सॉफ्ट कर दिया दिस थिंग, राइट। अब आर्म में जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है हमारा फ्रंट बाइसेप। ठीक है, अब यहाँ पे बाइसेप का फॉर्म हमें दिख रहा है, एंड पीछे होता है ट्राइसेप। ठीक है, ट्राइसेप के लिए पीछे रहता है। अब इन फैटी थिंग it's like a round part. Okay, there is no differentiation between muscular or bicep and tricep. It will be simple round shape. But वो shape को बनाने के लिए you need to follow some anatomy formulas, like कहाँ पे वो ख़त्म होगा, कहाँ पे हमारे को डेप्थ दिखेगी। बिकॉज अगर आप इधर अपना हाथ देखोगे ना, ये सेक्शन, ये अगर हर कोई देखेगा तो आपका बॉडी कैसा भी हो, बट यहाँ पर आपको सॉफ्ट टिश्यूज दिखेंगे। वो नर्व्स दिखता है ना, ऐसे ऐसे मारते हैं, यू नो द थिंग, ब्लड डोनेट करते टाइम दे विल गेट द नर्व आउट और ब्लड मिलता है। तो ये जो एक सेक्शन होता है ना वी शेप, ये हमेशा सॉफ्ट होता है। आइदर इट्स अ फीमेल कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर, मस्कुलर, फैटी, स्किनी, वट एवर इट इज। क्यों होता है उसको समझते हैं। अगर आप ये समझ गए तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाथ के मसल्स वर्क कैसे करते हैं। बहुत सिंपल, देखो इतना एरिया पे तो आपका बाइसेप घूम जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर बाइसेप एरिया, दिस मच वी ऑल नो। यहाँ पे होता है फोरआर्म। ठीक है, अगर आप फोरआर्म का स्ट्रक्चर समझ जाओ तो आपको ये होल होने का समझ आ जाएगा कि होता क्या है। यहाँ पे दो मसल्स क्रिस क्रॉस होते हैं। ठीक है, कैसे, एक जो आपको फोरआर्म का मसल आता है वो जाता है ऐसे नीचे की तरफ, और यहाँ से सेकेंड लेयर ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं ये वाली चीज़ देख रहा हूँ, ये तो ये मसल हमारा ऐसे घूम के आगे की तरफ जाता है, जो कि इस पार्ट पे आके जुड़ता है। ठीक है, ये चीज़, तो ये आ गया यहाँ से, और सेम मसल आता है आपका यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये दो मसल जब क्रिस क्रॉस करते हैं, सो देयर इज़ अ लूप पॉइंट, ये जो यहाँ पे बनता है, जिसमें से आपकी नर्व्स जाती है। मेक सेंस गाइस? आप जो है वर्कआउट करके अपना बाइसेप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, फोरआर्म का वर्कआउट करके यू कैन पंप अप योर फोरआर्म मसल्स, बट जो सेंटर पार्ट होता है, दिस विल समथिंग विच इज़ नेवर गोइंग टू बी टाइटन। मतलब हाँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वीक हो जाए, बट इट शुड बी देयर, अ वीक स्पॉट विल बी देयर। हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, माइट बी इफ़ यू आर इनटू सम जापानीज मूवीज़, जो वॉरियर मूवीज़ होती हैं। तो एक मूवी है जिसमें बटिस्टा है, वी ऑल नो बटिस्टा, लाइक बटिस्टा है, जो कि जब उसको कोई हिट करता है तो उसकी बॉडी मेटल में कन्वर्ट हो जाती है। एनीबडी अवेयर ऑफ द मूवी? आई एम नॉट श्योर, आयरन वॉरियर नाम है उसका या कुछ तो ऐसा नाम है। आयरन वॉरियर, आयरन फिस्ट था मे बी, कौन सा? आयरन फिस्ट नाम था मे बी। आयरन फिस्ट माइट बी, नो, बटिस्टा भी सर्च कर रहे हैं। या दिस वन। ठीक है, ये मूवी। ओके, सो इसमें क्या होता है, मेरे को ये चीज़ इस मूवी से ही समझ आई थी बेसिकली। अब ये क्या होता है, जब भी इसको कोई मारता है तो इसका पूरा बॉडी ऐसे मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स लाइक नॉर्मल कैरेक्टर, बट इट हैज़ अ स्ट्रेंथ कि जब भी कोई इसको हिट करेगा इट विल कन्वर्ट टू मेटल। सो एट द एंड ऑफ द मूवी द मेन कैरेक्टर डिफीटेड हिम बाय दोज गैप्स। वो बेसिकली उनको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बोला जाता है, और डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कल्चर्स, बट देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो हमेशा आपकी बॉडी में वीक रहते हैं। दैट इज़, फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन। ये पॉइंट कैसा है, यहाँ से चेस्ट मसल आ गया, ऊपर से नेक मसल आ गया, बट ये जो सेंटर पॉइंट है इट्स ऑलवेज हॉलो। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। देन देयर इज़ वन पॉइंट बिलो द चेस्ट, चेस्ट मसल अगेन, एब्डोमेन स्टार्ट हुआ, बट उसके बीच में आप टच करोगे तो एक सॉफ्ट एरिया आपको दिखेगा। मेक सेंस गाइस? फिर उसके बाद दिस एरिया बिलो चेस्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ चेस्ट के नीचे, क्योंकि पीछे की साइड से ट्रैप मसल है, आगे इस साइड से चेस्ट मसल है, तो यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज है। ऐसे आपके एब्डोमेन के बीच में
हर जो एब्डोमेन होता है, जो एब्स होते हैं, जैसे इसका कोई क्लोजअप दिख रहा है क्या, जैसे एब्स है तो हर दो एब्स के बीच में देख रहे हो ये गैप होते हैं, पॉइंट्स, तो ये हमेशा सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। अगर कोई तबीयत से इसको मार दे तो यू विल ऑल्सो फील द एक्सट्रीम पेन, और यू कांट होल्ड इट, लाइक कभी टाइट नहीं कर सकते या समथिंग लाइक दैट। ओके, मतलब बेसिकली फ्लेक्स स्ट्रेच कुछ भी नहीं कर सकते उसको। मेक सेंस गाइस? तो ये हमारे को जो पॉइंट्स पता चल जाते हैं तो इट विल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द फ्लो इवन फॉर द फैटी कैरेक्टर ऑल्सो। अब देखो इस कैरेक्टर में मैं क्या करूँगा, आई जस्ट गो फॉर क्ले बिल्डअप। क्ले बिल्डअप से मुझे ये पता है कि भाई ट्राइसेप वगैरह तो कुछ दिखेगा नहीं, तो आई विल स्टार्ट पेंटिंग इट, और मैं इसको पूरा सॉफ्ट फिल कर दूँगा बेसिकली, बिल्कुल से स्मूथ करके आई विल स्टार्ट मेकिंग इट फिली। ओके, और यहाँ पे भी मैंने फिल किया। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, इफ़ इट्स अ लूज स्किन, ठीक है, इफ़ इट्स अ लूज स्किन तो वो नीचे हैंग करेगा, तो यहाँ पर हमारे को कुछ हैंगिंग पार्टिकल्स दिखना चाहिए, राइट। तो आप जैसे ही इधर वेट ऐड करोगे, इधर पीछे की तरफ जैसे यहाँ पे फैट ऐड करना आप स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ आपको सामने से दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ से भी ऐड कर देते हैं, बिकॉज स्किन विल गोइंग टू बी लूजन। ओके, ठीक है, डन। ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर, आपने इसको अच्छे से राउंड किया। नाउ द थिंग इज, जो फोरआर्म है वो फोरआर्म की तरह ही चलेगा। अच्छा, इसको एक लेवल बढ़ा लेते हैं टू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। ऐसा, ये देखो ये फ्लो है हमारे पास, आपने थोड़ा सा इसको इंक्रीज किया, देन लेट्स सोलो इट, थोड़ा सा इधर से, ठीक है। ये गया हमारा इस पॉइंट पे ऐसे, और ये आके जो है यहाँ, जैसे आप इसको स्मूथ करोगे यू विल स्टार्ट एबल टू सी दैट फोरआर्म। ओके गाइस, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड। फोरआर्म पे मसल्स आ गए। अब ये कितना राउंड होगा या कितना मस्कुल होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस कि आप क्या बना रहे हो। अब बैक साइड पे चलते हैं। ऑफकोर्स फैटी है तो यहाँ पे भी फैट फिल होगा अच्छी तरह, कोई भी चीज़ ऐसा एम्प्टी नहीं दिखेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा राउंड कर दिया उसको अच्छी तरह। अब यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं अपना, क्या होता है यहाँ पे, एल्बो, राइट। जैसे आप एल्बो पेंट करोगे, अब एल्बो के आजू बाजू, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को समझूँ, इसको यहाँ पे लिया, आई नीड ये चीज़। अब देखो ध्यान से, ये आपका जो एल्बो है, ठीक है, हमारा हाथ जो है इतना या इतना ऐसे घूमता, 360 तो नहीं घूमता। और अगर मैं एल्बो को देखूँ तो देखो एल्बो के साइड में ऐसे चीज़ें वहीं की वहीं लॉक कर दे रही। ये मसल को देखो और नीचे ये देखो उसको लॉक कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, लिगामेंट्स होते हैं। ये चीज़, ये अगर आप होल्ड करो कोई, ये वाला, ये पतला सा मसल, ठीक है, ये होते हैं लिगामेंट्स, जो कि आपके एल्बो के बोन को होल्ड करके रखते हैं, लाइक अ बेबी, ऐसा होल्ड करके रखा। तो जब आपका हाथ को ट्विस्ट भी करता है तो यही वो मसल्स होते हैं जो उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वरना क्या होगा, अगर ये मसल्स नहीं होंगे, किसी ने आपका हाथ ट्विस्ट करा तो सीधा शोल्डर ट्विस्ट हो जाएगा, बट डायरेक्ट शोल्डर तक तो इम्पैक्ट नहीं पहुंचता ना। पहले यहाँ पे आप फोर्स लगा पाते हो, लाइक अ पुली, आप इसको रोकने का ट्राई कर पाते हो, बिकॉज ये वो मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मसल्स कहाँ से आते हैं, सिंपली यहाँ से साइड से एक मसल ऐसे आता है, एक मसल ऐसे आता है, पतला पतला, और यही आपका यहाँ पे आके बोन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बोन की कवरिंग होता है। ये वाली बोन जो दिखती है ना हमारे को, ये बोन जो आगे आके छोटा सा ऐसे बॉल भी दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये देखो ये वाला जो बोन दिखता है, ये चीज़, तो ये हमारा यहाँ से आता है। ओके गाइस, डन, सॉर्टेड। तो अगर हम इसको पेंट करेंगे तो कैसे होगा, आपने एल्बो की पोजीशन दी थी, हल्का सा बोन निकाला यहाँ से, ऊपर की तरफ बोन दिया, देन मेक योर ब्रश स्मॉलर, और यहाँ पर हल्का हल्का ऐसा कवरिंग बना दो, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से और पतली सी यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा इल्यूजन देना है। और इसको ऐसा यहाँ पर इससे जोड़ा, इससे, और यहाँ पे आपने राउंड राउंड कर दिया इस तरह से। अब जैसे आप इसको सॉफ्ट करोगे यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट बोन वाला फील जो आपके हाथ में होता है, ठीक है। ये आ गई बोन आती है यहाँ पे। अब देखो आपके हाथ को मैच करके देखते हैं, प्रपोर्शनली मैच होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर समहाउ आपको लगता है कि मेरे हाथ अभी थोड़े स्किनी लग रहे हैं, वी वांट टू मेक इट मोर थिक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे, वैसे तो सही लग रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है, बट इफ़ आई वांट टू इंक्रीज इट, अब मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सीधा लूँगा इन्फ्लेट ब्रश और इसको
इस तरह से इन्फ्लेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि हमने ऑलरेडी शेप दे दिया है। अगर अब मैं मूव वगैरह करूँगा तो वो शेप ख़राब कर देगा, ठीक है। तो आपने इधर से इन्फ्लेट किया ऐसे, और ये अच्छे से मैच हो गया यहाँ पे हर तरह से ये चीज़, ठीक है। नाउ इट्स प्रोपोर्शनल, गॉट द थिंग। अब ये आपको कितना मस्कुलर दिखाना है दैट्स ऑन योर कॉल। अगर आप चाहो तो इसको स्मूदन आउट भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए, बट आई गेस इतना तो स्किन दिखता है, राइट, इतना स्किन तो दिखता है, ठीक है। आई थिंक वी आर गुड टू गो। हम इसको अब अटैच करना चाहिए, राइट। तो अब अटैच करने के लिए सेम टेक्निक, कंट्रोल शिफ्ट डी, डुप्लीकेट। हमारा जो टॉर्स है उसका भी डुप्लीकेट। मैं ये डुप्लीकेट सिर्फ बैकअप के लिए करता हूँ। यू कैन, इफ़ यू फील सेफ यू कैन गो विदाउट सेविंग ऑल्सो। अब मैंने टॉर्सो को ऊपर किया बिकॉज आई वांट टू मर्ज टॉर्सो इनटू हैंड, तो मर्ज डाउन, ओके। तो हमारा हैंड्स और एक ही पे आ गया। नाउ आई गो एंड हाइड दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। एंड सेकेंडली आई गो फॉर चेक एंड डायनामिक्स ऑलरेडी ऑन है, सेम रेजोल्यूशन पे आई जस्ट गो एंड ड्रैग। देखो ये मर्ज हो गया एंड आई स्मूथ इट आउट। इसको अच्छे से स्मूथ कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस। ये सब जो हॉलोनेस दिख रहा है आप इसको स्मूथ करो। अगर आप